ओके, तो एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आईपी सर्विसेज के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं डीएचसीपी रिले एंड एफएचआरपी, जिसमें हमने किया था एचएसआरपी, वीआरआरपी एंड जीएलबीपी। राइट, तो अगली इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो देखिए, अगर आपको याद हो, हमने जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ा था, जब हमने सबनेटिंग पढ़ा था, राइट, तो उसमें हमने बात की थी अर्ली 90s के दौर में जब आईना को सामना करना पड़ा था एक बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या थी? IPv4 की शॉर्टेज। राइट, तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि नेटवर्क का जो साइज़ था, पहली बात, एक नेटवर्क था जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, उसका साइज़ बहुत एक्सपोनेंशियली लेवल पे बढ़ रहा था। इसका मतलब समझिए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरनेट इतना बड़ा फिनोमेना होगा थोड़े टाइम के बाद जाकर। राइट, तो धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे तरह के डिवाइसेस और बहुत सारे डिवाइसेस आने लगे। हर एक डिवाइस को अगर नेटवर्क पे रजिस्टर होना है तो आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईपी एड्रेसेस इस तरह से शॉर्ट पड़ने लगे। दूसरा रीज़न क्या था शॉर्टेज का? कि एक नेटवर्क का साइज़ तो बड़ा ही बड़ा, ऐसे नंबर ऑफ नेटवर्क भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। राइट, तो ये दो रीज़न थे जिस वजह से आईना को लगा कि बॉस ऐसे तो 2000 तक आते आते भी आपका नेटवर्क जो है, इंटरनेट है, वो सैचुरेट हो जाएगा और आप इसको आगे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आईपी ही नहीं बचेंगे। तो तब आईना ने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला और एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्या था आपका? IPv6। माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी आज वैसी रहेगी, कोल्ड का थोड़ा सा असर है, पार्डन फॉर दैट। तो IPv6 था आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। पता था कि भाई धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, ये तो सालों लग जाएंगे इसमें, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या करें? सबनेटिंग लेकर आए और नेट का कंसेप्ट लेके आए, जिसमें आईपी को पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड कर दिया। बोल दिया गया कि प्राइवेट आईपी सिर्फ आईएसपी के लेवल पे यूज होंगी, एक्चुअली यूनिक होंगी, और दो पब्लिक आईपी कभी भी सेम नहीं हो सकती। प्राइवेट आपकी जो आईपी है वो चलेंगी लैन के अंदर, वो आपकी रीयूजेबल है। हाँ, 10.1 एक नेटवर्क में दो बार यूज नहीं हो सकती, लेकिन 10 का नेटवर्क अलग अलग जगह प्राइवेट नेटवर्क में बार बार यूज किया जा सकता है। अब लेकिन जो अंदर के लोग हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो यूज़ कर रहे हैं, वो तो इंटरनेट नहीं चला सकते ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि इंटरनेट तो सिर्फ पब्लिक आईपी से चलता है। तो इस कन्वर्जन का जो काम था वो किसके थ्रू होता है? नेट के थ्रू। पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। अगर आप नेट को डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी एंड प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। राइट, चलिए देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ही नोट करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। जो नेट है, आप ये नहीं बोल सकते कि लेयर 3 डिवाइसेस कर सकते हैं नेट का जो ये प्रोसेस है, नहीं। L3 स्विचेस, कोई MLS मल्टी लेयर स्विचेस, कुछ नहीं। सिर्फ क्या होने चाहिए आपके पास? राउटर्स होने चाहिए नेट के लिए। राइट, ओके, तो टाइप्स ऑफ नेट अगर आप बात करें, अभी तक तो आप समझ चुके होंगे बेसिक आइडिया क्या है बिहाइंड नेट। राइट, और इसके डेफिनेशन को भी अगर आप थोड़ा वास्ट करना चाहें ना, प्रॉपर डेफिनेशन, तो ये सिर्फ पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक ही कन्वर्जन नहीं है, ये वन सेट ऑफ आईपी एड्रेस को अनदर सेट ऑफ आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन। अच्छा, अब 3 तरह का नेट हो सकता है, जिसमें से 2 कॉमनली यूज्ड है और जो एक है वो आपका जस्ट एक थियोरेटिकल है। तो स्टैटिक, डायनामिक एंड डायनामिक ओवरलोड, जिसको हम पैट भी बोलते हैं या नेट ओवरलोड भी बोलते हैं। 3 तरह के नेट हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? एक प्राइवेट आईपी ही एक टाइम पे एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी। राइट, तो जितने प्राइवेट आईपीज़ को आपको कन्वर्ट करवाना है उतने ही पब्लिक आईपी आपको चाहिए होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास? मान लीजिए डायनामिक अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें होगा वैसा ही स्टैटिक की तरह ही, पर लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ पब्लिक आईपी आप एक साथ खरीद के रख लेते हैं और ग्रुप ऑफ डिवाइसेस पे आप इंटरनेट रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे। प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको, थ्योरेटिकल बस सिर्फ ये देखने के लिए ठीक है। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तब आप इस लाइन से समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। राइट, तो अभी मैं इसको थ्योरेटिकल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ सॉरी। पैट आपका क्या रहेगा? जो पोर्ट नंबर, सॉकेट्स का यूज़ करके इंटरनेट जो यूज़ करेंगे हम। तो एक्चुअली देखिए, डायनामिक को तो आप एक तरह से भूल जाइए, इट्स आउट ऑफ पिक्चर, ये कहीं भी प्रैक्टिकल फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। स्टैटिक का अगर आप बात करेंगे, स्टैटिक मीन्स 1 to 1 कन्वर्जन। ये यूज़ होता है आपका किसी भी जो आपका लैंड डिवाइस है, लाइक आईपी कैमरा हो, आपका चाहे सर्वर हो, तो उनको पब्लिक बनाने के लिए। राइट, एक्चुअली सारे के सारे सर्वर क्या है? किसी न किसी लोकल एरिया नेटवर्क में ही लगे हैं ना। फेसबुक का सर्वर हो, XYZ कंपनी का सर्वर हो, वो उनके अपने नेटवर्क में होगा, तो वो लैन सर्वर है। उसको वैन सर्वर, पब्लिक सर्वर बनाया जाता है
एक पब्लिक आईपी के थ्रू उसको इंटरनेट पे शेयर करवा के, दैट कम्स अंडर स्टैटिक नेट। ओके, तो ये स्टैटिक नेट के अंदर आता है। तो किसी भी डिवाइस को आपको पब्लिक में लाना है, इंटरनेट पे शेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्टैटिक नेट की। याद है, अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग भी पढ़ा हो तो ये वही है, समझ लीजिए एक तरह से। चलिए, फिर पैट को हम अभी थ्योरेटिकल नहीं बताने वाला हूँ मैं, जस्ट अभी सिंपल। अच्छा, पैट के लिए एक चीज़ याद रखिए कि जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो एक सिंगल आईपी एड्रेस का यूज़ करके, क्योंकि आपके कंप्यूटर की आईपी तो एक ही है ना, मान लो 192.168.1.33, उसमें आप कैसे सिंगल आईपी का यूज़ करके आप मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आईपी तो एक है, रिक्वेस्ट रिप्लाई एक ही होनी चाहिए ना एक टाइम पे। तो अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो फिलहाल स्किप करिए और आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा सारा एग्जांपल देके। अच्छा, नेट के लिए ना ये 4 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो पहला टर्म तो एक्चुअली अगली स्लाइड पे है, ये वाली, सी दीज वंस, पर इनके लिए आपको थोड़ा बेसिक मैं बता दूं कि जो इनसाइड है वो आपका बोलेंगे लोकल को, ठीक है, मीन्स जो क्लाइंट साइड का होगा, और आउटसाइड मीन्स जो सर्वर साइड का होगा। तो इनसाइड को अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली बताऊं, इनसाइड मीन्स जो हमारा नेटवर्क, आउटसाइड मीन्स जो उनका नेटवर्क। उनका मीन्स आपका कोई भी सर्वर, कोई भी आईएसपी या फिर कोई भी रिमोट नेटवर्क, राइट। तो इनसाइड मीन्स माय नेटवर्क एंड आउटसाइड मीन्स देयर नेटवर्क। क्लियर हुआ। लोकल मीन्स आपका प्राइवेट आईपी, ग्लोबल मीन्स आपका पब्लिक आईपी। तो क्या बताया हमने, लोकल मीन्स प्राइवेट आईपी जो अपने को मिलेगा 10 का या 172.16 का, एंड ग्लोबल मीन्स जो पब्लिक आईपी, ठीक। तो ये 4 टर्म्स है, इनसे मिलके ये एक्चुअली हमारी टर्म्स बनती हैं जो नेट की टर्मिनोलॉजी में एग्जाम में, इंटरव्यू में अक्सर पूछ ली जाती है। तो इनसाइड लोकल का मतलब क्या हुआ, इनसाइड मीन्स हमारा नेटवर्क, क्लाइंट साइड, और लोकल मीन्स प्राइवेट आईपी। तो इनसाइड लोकल मीन्स प्राइवेट आईपी ऑफ क्लाइंट साइड। इनसाइड ग्लोबल मीन्स, ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, पब्लिक आईपी, सो इट इज़ पब्लिक आईपी ऑफ क्लाइंट साइड। तो ऐसे ही आप आउटसाइड लोकल देखेंगे अगर, तो प्राइवेट आईपी ऑफ सर्वर साइड एंड आउटसाइड ग्लोबल मीन्स पब्लिक आईपी ऑफ सर्वर साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये एक डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए आपके रेफरेंस के लिए है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये PC1, आप ये यहाँ पे क्या है, कोई भी क्लाइंट है, नॉर्मली विंडोज़ क्लाइंट, और ये आपका क्या है, सर्वर है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप जिस साइड पे है वो क्या बनेगा, इनसाइड लोकल मीन्स प्राइवेट आईपी। आप देखिए ये प्राइवेट आईपी है। इनसाइड ग्लोबल मीन्स हमें जो आईएसपी, हमारी आईएसपी से जो पब्लिक आईपी मिला है। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में सर्वर हो सकता है, तो वो किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, आईएसपीज के थ्रू। उनके साइड का जो आईपी होगा दैट विल बी आउटसाइड ग्लोबल, जो उनको अपनी आईएसपी से मिला होगा, और सर्वर जो लैन में है, लैन की साइड पे जो आईपी होंगे दैट विल बी आउटसाइड लोकल। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो नेट के रिगार्डिंग यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं, अच्छा स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टैटिक का मैंने अभी बता दिया था आपको, 1-to-1 कन्वर्जन, और ये कैमराज को, सर्वर्स को ऑनलाइन लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्टैटिक नेट की। तो एक नेटवर्क बना लेते हैं पहले। सो ये आप है यहाँ जिसको इंटरनेट चलाना है, राइट। और ऐसे ही आपकी तरह और भी यूज़र हैं इस घर में, हो सकता आपके होम या फिर आपका कोई स्मॉल ऑफिस, राइट। मैं बात कर रहा हूँ CCNA पे हम किसके लेवल की बात करते हैं, सोहो, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क्स की, राइट। तो इस तरह के कुछ यूज़र्स हैं जो एक सिंपल स्मॉल नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। सो लेट मी कनेक्ट देम। ओके, तो अब ये स्विच किससे जुड़ा है, अगर लैन में कम्युनिकेशन करना है तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आपको वैन में, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है तो यू नीड टू बी कनेक्टेड टू गेटवे। और गेटवे आपका क्या है, राउटर, मॉडम, ये आपका कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये किससे जुड़ा होना चाहिए, आपका ISP से, राइट। तो लेट्स कनेक्ट विद सम ISP इस तरह से। चलिए, फिर क्या होगा, आपके अदर एंड पे कोई सर्वर हो सकता है। मान लीजिए आपको एक्सेस करना है फेसबुक का सर्वर, यूट्यूब का, गूगल का सर्वर, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए, अब ये भी क्या है, लैन का ही तो डिवाइस है एक तरह से। इसको भी किससे, और ऐसे बहुत सारे सर्वर यूज़ कर सकती है आपकी फेसबुक या यूट्यूब। तो मैं एक और सर्वर का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 2 सर्वर लेते हैं और इनको किससे जोड़ दिया मैंने, एक लोकल एरिया नेटवर्क पे।
और अब इनको अगर पब्लिक पे शेयर करवाना है तो उसके लिए भी क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, एक राउटर। सो लेट्स टेक वन मोर राउटर। तो ये रिमोट साइड की हम क्या करते हैं, पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर इस तरह से। ओके चलिए, तो अब इन्होंने भी क्या है, किसी आईएसपी से कनेक्शन लिया होगा। देखिए फेसबुक है, गूगल है, वो बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो प्रोवाइडर नेटवर्क्स नहीं है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए दुनिया भर की जो आईएसपीज रहेंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, लाइक दैट। अब क्योंकि मैं पैकेट ट्रेसर पे ये कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं दिखा सकता आपको, तो सिर्फ आपको याद रखना होगा कि मैं इनको डायरेक्टली कनेक्टेड कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बीजीपी के थ्रू, ऐसे मल्टीपल आईएसपीज के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। पर मैं ताकि आपको पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूं सिंपल क्या, आपका राउटर टू राउटर कनेक्शन, लाइक दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये अंडरस्टूड है। चलिए अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा वीडियो पॉज करके आईपी एड्रेसिंग कर देता हूं, 1 मिनट। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं आईपी एड्रेसेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है। हमारा जो नेटवर्क है हर जगह हमें आईपी आप देख सकते हैं, हर एक नोड पे, हर एक इंटरफेस पे। पर अभी जैसे आपको पता हो, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, आईपी सर्विसेज, और आईपी सर्विसेज के लिए अंडरलाइंग आईपी का नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड होना चाहिए और उसके अंदर पिंग आपका क्लाइंट टू सर्वर थ्रू होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें करनी पड़ेगी राउटिंग। तो सिर्फ एक ही रूट ऐड करवाना है, तो लेट्स डू स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो मैं स्टैटिक राउटिंग से इसमें सर्वर की साइड का रूट ऐड करवाता हूँ और सर्वर की साइड पे करवाऊँगा आपके क्लाइंट का। तो ये रहेगा 172.19 एंड .0.0 आई थिंक, लेट मी चेक। ओके मास्क मैंने सबनेट मास्क सिंप्लिसिटी के लिए क्या है, डायरेक्ट जो आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है सारी वही ली है। नेक्स्ट हॉप आईपी में जो उधर वाले राउटर का, सर्वर के साइड का जो राउटर है उसकी आईपी एड्रेस ली है। सो इट विल बी 68.10.2 इस तरह से। तो रूट ऐड करता हूँ, मेरे इस राउटर में एक स्टैटिक रूट ऐड हो गया होगा। और आप देखिए ये कमांड वही है सेम, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप CLI में जाएंगे वही आईपी रूट की कमांड है, राइट। तो मैंने जस्ट ग्राफिकली किया है, ये पैकेट ट्रेसर का एक और फीचर है जो आप कर सकते हैं यूज़। हाँ सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो रिप है, स्टैटिक है, आईपी वगैरह डालना, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। फिर मुझे आना है 10 के नेटवर्क से, रिप्लाई जब देना होगा सर्वर को तो वापस कहाँ आना होगा, 10 के नेटवर्क पे जो क्लाइंट का साइड है। और उसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी रहेगा आपका क्लाइंट के राउटर का जो आपका इनसाइड ग्लोबल आईपी है, राइट, दैट विल बी 10.1 ऐड हुआ। तो लेट मी चेक, अभी तक मैं कोई नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, दैट्स एक कनेक्टिविटी चेक करता हूँ जस्ट। ओके तो लेट्स टेक अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। पहला पैकेट था, ऑब्वियसली फेल होगा आर्प की वजह से, देन सक्सेसफुल। ओके सो लेट्स मी चेक फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ऑल्सो, फेल्ड, नो प्रॉब्लम, सक्सेसफुल। ओके अभी मेरे को क्या करना है, आपका स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक सिंपल वन प्रोसेस है और कोई लफड़ा नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि जो प्राइवेट आईपी था, जो सर्वर का प्राइवेट आईपी है, उसके साथ एक पब्लिक आईपी आपको असाइन करवाना है। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे ना हम क्या करें, देखिए पैकेट ट्रेसर है ठीक है, पर एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पब्लिक आईपी रहना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा सिमुलेट करने की, 123.111.91.1, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये यूज़ करता हूँ 193 सी क्लास का एक नेटवर्क लेता हूँ और विदाउट सबनेटिंग /24 वाला। ओके कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो मैं सीरियल 2/0 पे एक बार आईपी चेंज करता हूँ। जस्ट आपको क्या मैं ना एक फिजिकल लुक देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये वैन का ही आईपी है, पब्लिक आईपी, क्योंकि आपको पता है वैन में प्राइवेट आईपी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स इट। और इतना तो कॉम्प्लेक्सिटी इस लेवल पे आके आपको ट्रबल शूट करनी आनी चाहिए, नहीं है तो इट मीन्स यू नीड टू डू योर CCNA वंस अगेन। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आप हैंडल अभी करना नहीं सीख पाएंगे तो आगे जाकर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये ट्रबल शूटिंग साथ के साथ में ही सीखना है। कैसे, जैसे मैंने स्टैटिक में पहले एक एंट्री ऐड कर दी थी, लेकिन अब वो मुझे एंट्री क्या है, चेंज करनी है, सी दिस वन। तो अभी मेरा नेक्स्ट हॉप चेंज हो रहा है,
तो मैं इसको हटाता हूँ, या फिर हटाने की बजाय अगर आपको CLI में भी करना होता, चलो मैं CLI से दिखाता हूँ आपको करके। ये मैंने नो IP रूट कर दिया था यहाँ से, तो इसको कॉपी करके ये कमांड दोबारा लिखनी है आपको, IP रूट, या तो कॉपी पेस्ट करके एडिट कर दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो 172.19.0.0, फिर इसका सबनेट मास्क और फिर उसकी IP क्या थी आपकी, दैट वाज .2, दिस वन, ठीक है। और इसको मैं अगर सेम कमांड इधर एडिट करता हूँ, स्टैटिक में पहले वाली एंट्री हटाता हूँ यहाँ से, और नई एंट्री क्या रहेगी, नेटवर्क डेस्टिनेशन 10 का है, सबनेट मास्क उसका ये वाला है, और इसकी IP क्या रहेगी आपकी .1, राइट। ऐड करते हैं, तो दोबारा से एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ कनेक्टिविटी मेरी है या नहीं। यस, सक्सेसफुल है, ओके। यहाँ से यहाँ तक फिर से चेक करते हैं एक बार, ओके सक्सेसफुल है, फैंटास्टिक।